नमस्ते और शुभ नवरात्रि। हमारे प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है धार्मिक सागा चैनल के नवरात्रि पॉडकास्ट सीरीज में। इस सीरीज के माध्यम से हम आपको नवरात्रि के अनुपम रंग, महत्वपूर्ण दिन और इस उत्सव के महत्वपूर्ण संदेशों को परिपूर्ण रूप से पेश करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं माँ स्कंद माता के बारे में। चलिए माँ स्कंद माता के स्वरूप के बारे में जानते हैं। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और षडानन यानी 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की मां होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। पौराणिक मान्यताओं में माना जाता है कि मां दुर्गा का ये रूप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी करता है और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाता है। मां के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाईं तरफ की ऊपरी वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन है क्योंकि यह सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजों में मंडल सा दिखाई देता है। सर्वदा कमल के आसन पर स्थित रहने के कारण इन्हें पद्या आसना भी कहा जाता है। दुर्गा माँ के स्कंद माता रूप की अग्नि देवी की तरह भी पूजा की जाती है। ये माँ की ममता का भी प्रतीक है। मान्यताओं के अनुसार देवी का यह स्वरूप बुध ग्रह को नियंत्रित करता है। अगर माँ के इस स्वरूप की पूजा की जाए तो इससे बुध ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर इनकी उपासना पूरी भक्ति और सच्चे मन से की जाए तो व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इसके चलते इनके उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाते हैं। ऐसे में जो साधक मन को एकाग्र रखता है और माँ की आराधना करता है उसे भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुर तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। तारकासुर ने तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को अत्यंत प्रसन्न कर दिया। वरदान में तारकासुर ने अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बताया कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई अमर नहीं हो सकता है। तारकासुर ने निराश होकर अपने वरदान में कुछ बदलाव करके ये वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सके। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनका पुत्र होगा। तारकासुर ये वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा। तंग आकर सभी देवता भगवान शिव से मदद मांगने लगे। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह करने के बाद शिव पार्वती का पुत्र कार्तिकेय हुआ। जब कार्तिकेय बड़ा हुआ तब उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया। स्कंद माता के इस रूप की आराधना निम्न मंत्र से करनी चाहिए। सिंहासन गता नित्यम पद्याश्रित कर्तव्या, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। अर्थात सिंह पर सवार रहने वाली और अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करने वाली यशस्विनी स्कंद माता हमारे लिए शुभदायी हो। माँ स्कंद माता का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ स्कंद माता पूजा। देवी को केले का भोग लगाएं। बुद्धि बल वृद्धि के लिए देवी स्कंद माता पर 6 इलायची चढ़ाकर सेवन करें। ब्रीम स्कंद जनन्य नमः का जाप करें। उपाय मध्याह्न शुभ मुहूर्त में ही करना सबसे लाभकारी होता है। इसे करने से निश्चित ही बुद्धि बल में वृद्धि होगी। पूजा में कमल का फूल चढ़ाएं। ये माँ का सबसे प्रिय फूल होता है। देवी स्कंद माता का रंग शुभ्रा है जो उनके सफेद रंग का वर्णन करता है। देवी पार्वती के इस रूप की पूजा करने वाले भक्तों को भगवान कार्तिकेय की पूजा का लाभ मिलता है। यह गुण केवल देवी पार्वती के स्कंद माता रूप में है। देवी स्कंद माता माँ दुर्गा का दूसरा रूप है और माना जाता है कि वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं।
जैसे एक माँ अपने बच्चों को नुकसान से बचाती है। अगले नवरात्रि पॉडकास्ट एपिसोड में हम देवी कात्यायनी से जुड़ी कई बातें जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उनकी पूजा आराधना कैसे करें। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम आभारी हैं कि आप हमसे जुड़े और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। आपके धार्मिक सागा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट एपिसोड में।